तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। आप लोग देख रहे हैं कि हर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ये चाह रही है ज़्यादातर कि हमारे स्टेट में जो भी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं उनका जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके स्टूडेंट्स हैं, उनके जो कैंडिडेट्स हैं उस स्टेट के, उनको मिले। अब होता क्या है कि ज़्यादातर स्टेट में जो ग्रुप सी या ग्रुप डी लेवल की जो पोस्ट हैं वो उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होती हैं जो जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि लोक सेवा कोई एग्ज़ाम करा रहा है या कोई और ऐसा लीगल पेज है उसमें कि ये वाली जो जॉब है इसमें बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखा जा रहा है कि कोई स्टेट है, जैसे मान लीजिए छोटी छोटी आबादी वाले स्टेट हैं जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या एमपी खैर बहुत ज़्यादा आबादी है, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट हैं। तो ये देखा गया कि वहाँ पर जो जनरल कैटेगरी की जो पोस्ट हैं उस कोटे में बाहर के स्टेट जो हैं, बाहर के स्टेट्स के जो कैंडिडेट हैं उनका बोलबाला होने लगा है। तो अब कैसे रोकें, क्योंकि कानूनी तौर पर रोक नहीं सकते। तो तरीका ये हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं 100% सही नहीं हूँ, लेकिन तरीका ये हुआ कि राज्य सरकारों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई ऐसे कैंडिडेट हों जिन्हें हमारे राज्य की जो भी भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसका ज्ञान होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने हर एग्ज़ाम में जो स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो ऐड करने शुरू कर दिए। अब जैसे आप लोग देखें ना, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट ऊधम सिंह नगर में रहता हूँ। तो मेरे पास एक फेमस मेला लगता है चैती, एक और चैती मेला काशीपुर में और दूसरा अटरिया मेला रुद्रपुर में, ठीक है ना। मेरे आसपास के परिवेश में दो खास जनजातियाँ रहती हैं, थारू और बुक्सा। मेरे आसपास का एक क्षेत्र है डिस्ट्रिक्ट ऊधम सिंह नगर में, बाजपुर ब्लॉक, बाजपुर, गदरपुर और काशीपुर ब्लॉक, उसमें कुछ रामनगर के हिस्से भी आ जाते हैं, रामनगर जिम कार्बेट वाला। तो इसी में एक एरिया है बुक्सार का। तो चूंकि मैं यहाँ आसपास रहता हूँ, अच्छा दूसरी बात, अब मैं उत्तराखंड का हूँ तो न्यूज़पेपर डेली उत्तराखंड के ही पढ़ता हूँ। तो गढ़वाल में या कुमाऊँ में क्या नया चल रहा है उसकी जानकारी मुझे रहती है आमतौर पर। तो कुछ एक चीज़ें जो हैं मेरे आसपास मैं रहता हूँ, मेरे परिवेश में, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। लेकिन अब यही चीज़ें कोई स्टूडेंट आता है बिहार से, झारखंड से या यूपी से, राजस्थान से, एमपी से, तो उसके लिए कठिन हो जाती है, ये चीज़ें उसके लिए कठिन हो जाती हैं। तो ऐसे क्या होता है कि स्टेट के क्वेश्चन बढ़ा करके, किसी भी एग्ज़ाम में स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन बढ़ा करके हो ये रहा है कि जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उन पर हमारे या जो नेटिव या हमारे राज्य के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रेफरेंस मिल जाए। कानूनी तौर पर तो हम रोक नहीं सकते, वॉइसनेस भी नहीं कर सकते, किसी तरह का पक्षपात भी नहीं कर सकते। तो चलन ये हो रहा है कि जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो या किसी और कांस्टेबल का, ग्रुप सी का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट में, उत्तराखंड का तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, किसी भी स्टेट में, बिहार हो या झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो या एमपी हो, हिंदी भाषी राज्यों की बात मैं कर रहा हूँ, तो जो स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनका जो रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है। अब क्या करें? अब आप यूपी में रहते हैं, यूपी की जानकारी, उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तराखंड की जानकारी है, छत्तीसगढ़ या झारखंड में रहते हैं तो आपको उसकी जानकारी है। लेकिन उत्तराखंड से आप छत्तीसगढ़ गए एग्जाम देने तो दिक्कत हो जा रही है, या छत्तीसगढ़ से उत्तराखंड आप एग्जाम देने आए तो जानकारी हो रही है। तो इसका समाधान भी हम निकालेंगे। हम लोगों ने यूपी जीएस के लिए सीरीज शुरू की है, इसके अलावा उत्तराखंड जी के हमने बहुत कुछ पढ़ा रखा है, वो अपलोड भी कर रखा है उत्तराखंड जी के। तो यूपी जीएस हमने शुरू की है, इसकी 4 या 5 वीडियो हम लोग बना चुके हैं। तो चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो या कोई और अन्य एग्ज़ाम हो, अगर उसमें स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो हम दावा नहीं कर रहे, लेकिन हम वादा कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो हम कवर करेंगे। न्यूज़पेपर भी हम स्पेशली यूपी के लिए शुरू करेंगे। तो आप लोग हमें फॉलो करते रहिए और देखते रहिए। अब सामने हमारा जो तरीका है वो ये है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से हमने अपना तरीका इस्तेमाल किया है। आपके सामने वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड पर हमने बहुत ही शॉर्ट में नोट्स लिख रखे हैं। आपने ध्यान से हमको सुनना है। मोबाइल की स्क्रीन पे ये आपको क्लियर दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि बहुत छोटा लिखा हुआ है। आपने क्या करना, हमको सुनना है और सुनने के बाद इसको जूम करके स्क्रीनशॉट ले लेना है। बहुत सी चीज़ें आपको इसमें रटी हुई होंगी, खासकर अगर आप यूपी के हैं तो आपको पता ही है यूपी में विधानसभा कितनी हो, जिले कितने हैं ना, बहुत सी चीज़ें आपको रटी हुई होंगी इसमें, और नहीं रटी हैं तो उनको लिख लीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। तो शुरुआत हम करेंगे, यहाँ पर लिखा है मैंने शोध संस्थान आदि, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट या रिसर्च सेंटर्स हैं, उनके बारे में शॉर्ट में बताऊंगा आपको। जैसे लखनऊ में है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। लखनऊ में ही है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स, केंद्रीय गन्ना शोध संस्थान, केंद्रीय आम शोध संस्थान, मछली आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो या मत्स्यिकी आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, या सेंट्रल फिश जेनेटिक रिसोर्सेस ब्यूरो। कहाँ पर है? लखनऊ में है। कई बार क्वेश्चन ही पूछे गए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं वही लिखा रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही हैं।
कानपुर में चीनी से रिलेटेड 2 इंस्टीट्यूट हैं, शुगर टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट और शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट। शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट चीनी शोध संस्थान और चीनी तकनीकी संस्थान, शुगर टेक्नोलॉजी और शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये 2 अलग अलग हैं, दोनों ही कानपुर में हैं। कानपुर में ही कल्याणपुर में है दलहन अनुसंधान संस्थान, वो आगे मैंने लिखा है। आगे चलें। IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर अब एक बरेली का मोहल्ला हो चुका है। IVRI भारतीय वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान, IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर बरेली में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में। सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फीडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र, झांसी में। खूब आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के पास है, कल्याणपुर, वहाँ पर है ये। इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट या भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कल्याणपुर कानपुर। बौद्ध संग्रहालय कानपुर में है, ठीक है ना। बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर है? कानपुर में। वाराणसी में आप देखेंगे, वाराणसी में भारतीय कला भवन, भारतीय कला परिषद भी है, लेकिन मैंने जानबूझ के लिखा नहीं गया, पूछा नहीं गया, ज़्यादातर पूछा गया भारतीय कला भवन वाराणसी में है। इसके अलावा आप लखनऊ में देखेंगे तो भातखंडे संगीत अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी, राष्ट्रीय कथक संस्थान, राज्य ललित कला अकादमी, ये सभी जो हैं लखनऊ में है। ओके, आगे चलें। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, देखो कंफ्यूज मत होना, ये है IVRI और ये B फॉर बैट है, NBRI नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय वानिकी शोध संस्थान, कहाँ पर है? लखनऊ में। आप इधर आ जाओ। नेशनल बॉटेनिकल गार्डन, देखो एक तो है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, दूसरा है नेशनल बॉटेनिकल गार्डन, ये भी लखनऊ में है, ठीक है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान या पक्षी माने एवियन, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट या केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जत नगर बरेली। केंद्रीय कपड़ा संस्थान कानपुर। आलू अनुसंधान केंद्र, देखिए 2 मिलते जुलते नाम हैं, आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगढ़ गाजियाबाद और केंद्रीय आलू शोध संस्थान, ये मेरठ में है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान मेरठ में और आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगढ़ गाजियाबाद में। पान, महोबा डिस्ट्रिक्ट जो है पान की खेती के लिए बहुत फेमस है, तो पान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र महोबा में, आम प्रशिक्षण व प्रयोग केंद्र लखनऊ में। आम शोध संस्थान भी है लखनऊ में, आम प्रशिक्षण व प्रयोग केंद्र लखनऊ में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलियोबॉटनी, यानी कि बीरबल साहनी जीवाश्म संस्थान, पॉलियोबॉटनी माने जीवाश्म, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलियोबॉटनी लखनऊ में। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, यानी कि वो जो पायलट वायलट को प्रशिक्षण दिया जाता है ना, जो सिविल हवाई जहाज उड़ाने वाले, एक तो फौजी हवाई जहाज उड़ाने वाले, दूसरे यातायात वाले जो हवाई जहाज उड़ाने वाले, उसे हम कह देते हैं नागरिक। तो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरोली इलाहाबाद, बमरोली हवाई अड्डा भी है यहाँ पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज रायबरेली, ठीक है। आगे चलें। उसके बाद आप देखेंगे कि हथकरघा, हथकरघा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैंडलूम। हथकरघा तकनीक अनुसंधान संस्थान वाराणसी, हथकरघा तकनीक अनुसंधान संस्थान कहाँ हुआ? वाराणसी में, ठीक है ना। बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा। भेड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भेड़ मखदूम, कहाँ मखदूम? आप लोग कमेंट करके बताइए। बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी, भदोही जो है कालीन उद्योग के लिए फेमस है, भदोही मिर्जापुर, तो भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान भदोही। ग्रेन माने अनाज, ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अनाज भंडार एवं शोध संस्थान, ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़, दिल्ली के पास। अब अगर हम देखें यूपी में बहुत सारे खनिज मिलते हैं, अब इसकी बात बाद में करूंगा, यहाँ पर आ जाता हूँ मैं। IIT कहाँ पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूपी में एक ही है, कानपुर, है ना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में है, कई बार पूछा गया ये। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में। BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU वाराणसी में। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में, यानी चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर है, ठीक है ना ये। और डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर एक और विश्वविद्यालय है आगरा में। देखो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, और डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय
आगरा में, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, ये खूब पूछा जाता है ना, विकलांग, अब तो दिव्यांग नाम हो गया। तो जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में, असहयोग आंदोलन के समय शुरू हुई थी ये। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में, जाते ना दिल्ली को मुरादाबाद से होते हुए, तो रास्ते में कई किलोमीटर में फैली हुई यूनिवर्सिटी है, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में, ठीक है। अच्छा, अब देखो यूपी में कुछ नए जिले बने हैं, हालांकि 2013 के बाद कोई नया जिला बना नहीं है, एक आध बनाया तो उसका स्तर फिर घटा दिया है। तो 28 सितंबर 2011 को एक दिन में 3 जिले बने थे। 28 सितंबर 2011 को संभल, हापुड़ और शामली, संभल, हापुड़ और शामली 28 सितंबर 2011 को बने थे ये। और अमेठी बना था 5 जुलाई 2013 को। अगर आपसे कोई पूछे कि यूपी का नवीनतम जिला कौन सा है तो अमेठी है, ठीक है। अब कुछ जिले ऐसे, जैसे आप देखो ऊधम सिंह नगर का मुख्यालय रुद्रपुर और चमोली का मुख्यालय गोपेश्वर, तो जिले का नाम कुछ और है लेकिन हेडक्वार्टर का नाम कुछ और है। तो उसी तरह से यूपी में कई सारे जिले हैं जिनके हेडक्वार्टर और जिले के नाम दोनों अलग अलग हैं। जैसे अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज, संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा, ये तो सभी को रटा हुआ है, ठीक है। कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर, भदोही का ज्ञानपुर, अंबेडकर नगर का अकबरपुर, कुशीनगर का पडरौना, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, सोनभद्र का रावर्ट्सगंज, जालौन का मुख्यालय है उरई, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ और संभल का पवासा। संभल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पवासा में, ठीक है। अच्छा, अब इधर चलते हैं। इधर आप देखेंगे ऊनी वस्त्रों के लिए फेमस हैं, वैसे तो कई सारे शहर हैं लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस है कानपुर और मिर्ज़ापुर। कांच उद्योग के लिए भैजोई और नैनी। पॉली फाइबर यानी कि धागा, पॉलिस्टर होता है ना, पॉलिस्टर, पॉलीएस्टर या पॉलिस्टर, तो पॉली फाइबर या धागे के लिए बाराबंकी। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए रेणुकूट, एल्यूमिनियम कारखाना है यहाँ पर सोनभद्र जिले में। कत्था उद्योग के लिए बरेली। आपके ये जो जंगल है ना शिवालिक का उत्तराखंड में, यहाँ से जो खैर की लकड़ी जाती है ये सब बरेली जाती है, चाहे नंबर 1 में जाए नंबर 2 में जाए। बरेली जो है फेमस है कत्था उद्योग के लिए, खैर की लकड़ी से कत्था बनता है। उर्वरक, इफ्को का कारखाना है ये, इफ्को उर्वरक, आंवला बरेली में उर्वरक फैक्ट्री है, खाद फैक्ट्री आंवला बरेली। रबर कारखाना मोदी नगर। विस्फोटक के लिए फेमस है कानपुर। लोहे के बाट सहारनपुर और आगरा, लोहे के बाट सहारनपुर और आगरा में। धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक कांटे का चलन आम हो गया। विस्फोटक कानपुर में, लोहे के बाट सहारनपुर और आगरा में। कैंची के लिए फेमस है मेरठ। ताले के लिए अलीगढ़ के ताले, विज्ञापन आता ना, अलीगढ़ के ताले। रामपुर का चाकू। और पीतल कहाँ? पीतल नगरी मुरादाबाद, है ना। हाँ, तो ताले के लिए अलीगढ़ फेमस है, चाकू के लिए रामपुर, और पीतल के बर्तन या पीतल उद्योग के लिए फेमस है मुरादाबाद, पीतल नगरी। यहीं पर है पीतल की मूर्तियों के लिए कौन फेमस है? पीतल की मूर्तियाँ मथुरा। पीतल की मूर्तियों के लिए फेमस है आपका मथुरा, ठीक है। कालीन, देखो ऊनी वस्त्र कानपुर मिर्ज़ापुर, और कालीन उद्योग के लिए फेमस है। सबसे ज़्यादा आता है भदोही, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा आता है भदोही, कालीन उद्योग के लिए फेमस है ये। और भदोही के बाद वाराणसी, मिर्ज़ापुर और आगरा। नरोरा, तवसुम किसके लिए फेमस है? बुलंदशहर जिले में नरोरा। एक मिनट जरा रोक देना, कोई बुला रहे मुझे। नरोरा जो है एटॉमिक पावर प्लांट के लिए फेमस है। नरोरा बुलंदशहर का जो है परमाणु बिजली घर, यूपी का एकमात्र परमाणु बिजली घर नरोरा बुलंदशहर। वैसे इस समय हमारा जो लेटेस्ट 23वां परमाणु प्लांट जो बना है, एटॉमिक पावर प्लांट, कहाँ पर चालू हो गया है? सबसे नया 23वां गुजरात में। कहाँ? काकरापारा में, ठीक है, शाबाश। 8000 मेगावाट से ज़्यादा क्षमता हो गई अब हमारी परमाणु ऊर्जा की। चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है कानपुर। चमड़ा रगाई के लिए फेमस है कानपुर। चमड़ा और चमड़ा उद्योग के लिए, या चमड़ा रंगाई के लिए, यहाँ पर केंद्रीय चमड़ा एवं जूता रंगाई संस्थान भी है कानपुर में। हथकरघा उद्योग, हथकरघा जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, हथकरघा, ठीक है ना, हैंडलूम, ये वस्त्र उद्योग आप कह सकते हो, ठीक है। देखा हैंडलूम, देखा हैंडलूम, है ना। वो होता क्या ना, चटाइयाँ बुनते हैं ना, चटाइयाँ, उसी तरह का होता है हैंडलूम, ओके। खैर ये हो गया। अब कुछ एक खनिज हैं जो वैसे उत्तर प्रदेश में खनिज जो हैं कम ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक खनिज आपसे पूछ लेगा। जैसे आप देखें कोयला, तो जो सिंगरौली की जो खानें हैं वो सोनभद्र में ही पड़ती हैं। कोयला आपको सिंगरौली खानों में सोनभद्र जिले में मिलेगा।
उसके बाद रॉक फॉस्फेट ललितपुर में मिलेगा, रॉक फॉस्फेट ललितपुर में मिलेगा। हीरा जो है वो बांदा और मिर्ज़ापुर में मिलेगा। तांबा ललितपुर में मिलेगा, यूरेनियम ललितपुर में मिलेगा और संगमरमर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में मिलेगा। ठीक है, आगे चलें। अब यहाँ पर है कि यूपी में नगर निगम इस समय कितने हैं? कुल 17 नगर निगम हैं। और वैसे तो 17 के 17 याद करना बड़ा मुश्किल है। अब जैसे लखनऊ, इलाहाबाद बड़े बड़े ज़िले हैं, ये बड़े बड़े शहर भी हैं, लखनऊ, इलाहाबाद, गाज़ियाबाद। तो यहाँ पर तो आप मान के चलें कि निगम है ही। कुछ एक जो शहर हैं वो थोड़े से छोटे हैं तो आप लोग भूल जाते हैं। तो देखो ध्यान करना, आपका पड़ोस में है रामपुर, यहाँ पर नगर निगम नहीं है, नगर पालिका है यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन बरेली में निगम है। तो आप देखेंगे मेरठ, गोरखपुर, बरेली, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, फिरोज़ाबाद, अयोध्या, शाहजहांपुर, मथुरा और वृंदावन, जैसे हल्द्वानी काठगोदाम ना, वैसे ही मथुरा, वृंदावन आदि में नगर निगम है। कुल 17 नगर निगम है। रामपुर में नगर निगम नहीं है। ठीक है, लखनऊ, वाराणसी मैंने जानबूझ के नहीं लिखे क्योंकि ये बड़े शहर हैं, तो अंदाज़ा रहेगा कि यहाँ पर निगम हो गई। हाँ, मुरादाबाद में भी निगम है, ठीक है ना, रामपुर में नहीं है। अच्छा, 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम हुआ, 1836 में इसका जो नाम हुआ उत्तर प्रदेश का वो था उत्तरी पश्चिमी प्रांत। यही कह सकते हैं कि अवध का विलय कब हुआ? 1856 में हुआ। उससे पहले देखो, अवध का मतलब वो इलाके जो अवध के नवाब के कब्जे में थे। इसके अलावा यूपी का बहुत सारा इलाका जो था वो अंग्रेज़ों के कब्जे में था। तो यूपी का वो इलाका जो अंग्रेज़ों के कब्जे में था, उन्होंने 1836 में इसका नाम रखा था उत्तरी पश्चिमी प्रांत। ठीक है ना, ओके, उत्तरी पश्चिमी, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस या उत्तरी पश्चिमी प्रांत। 1902 में इसका आकार बहुत बढ़ गया। 1902 में इसका नाम हुआ आगरा और अवध संयुक्त प्रांत। आगरा और अवध संयुक्त प्रांत 1902 में। ठीक है, उसके बाद 1937 में इसका नाम हुआ संयुक्त प्रांत। 1937 में ये सवाल खूब आता है कि यूपी का पुराना नाम क्या थे। देखो, 1836 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत, 1902 में आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत, और 1937 में खाली इसका नाम था संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस। और 24 जनवरी 1950 को इसका नाम हुआ उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 1950 को इसका नाम हुआ उत्तर प्रदेश, और इसी को हम अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। उत्तराखंड कब मनाता है अपना राज्य स्थापना दिवस? 9 नवंबर को, है ना। तो उत्तर प्रदेश मनाता है 24 जनवरी 1950। हर दिन 24 जनवरी को राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी की अगर बात करें तो 1836 में इसकी राजधानी बनी थी आगरा। 1858 में प्रयागराज। 1857 का विद्रोह हुआ, लखनऊ में बहुत हल्ला हुआ था, ठीक है ना। तो 1836 में राजधानी आगरा थी। यहाँ से हटाने के बाद फिर 1858 में प्रयागराज राजधानी लाई गई थी, इलाहाबाद। ठीक है, 1858 में। 1920 में राजधानी बनी लखनऊ, आंशिक रूप से। आंशिक रूप से का मतलब कुछ कार्यालय आए, कुछ कार्यालय नहीं आए। तो 1920 में राजधानी बनी लखनऊ, और 1935 में राजधानी बनी लखनऊ पूरी तरह से। लखनऊ 1920 में राजधानी बनी आंशिक रूप से, और 1935 में लखनऊ जो है पूरी तरह से राजधानी बन गई। ठीक है, आगे चलें। अब पुनर्गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। वही फजल अली आयोग है ना, जिसने कहा था कि इतने राज्य, इतने केंद्र शासित बना दूं प्रदेश। तो 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हुआ। 9 नवंबर सन 2009 को फिर इसका विभाजन हुआ, उत्तराखंड बना। NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। NCR या नेशनल कैपिटल रीजन या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यूपी के कुल 8 जिले आते हैं। यूपी से कुल 8 जिले आते हैं। अब आप गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद तो आपको याद रहेगा ही। अब उसी के आसपास और मिलते जुलते जिले भी। दिल्ली सीमा तो केवल गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद की मिलती है, लेकिन उसी के आसपास आप देखेंगे तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, तो मेरठ और गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के अलावा मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। अच्छा, शामली मुजफ्फरनगर से कट के बना है, तो मुजफ्फरनगर और शामली, हापुड़, बागपत, ठीक है, बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ये 8 जिले हैं यूपी के जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। यूपी में विधानसभा बनी 1937 में और विधान परिषद भी बनी 1937 में। विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे यूपी के? चंद्रभाल, है ना। और विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन।
इस समय यूपी की जो विधानसभा 18वीं है, वर्तमान जो विधानसभा यूपी की वो 18वीं विधानसभा है। उस 18वीं विधानसभा में महिलाएं हैं 47 महिला एमएलए यूपी विधानसभा में। 18वीं विधानसभा 47 महिला एमएलए। यूपी में सर्वाधिक वोटर वाला लोकसभा क्षेत्र है गाजियाबाद। सर्वाधिक विधानसभा वाला जो सर्वाधिक वोटर वाला विधानसभा क्षेत्र, सर्वाधिक वोटर वाला लोकसभा क्षेत्र गाजियाबाद और सर्वाधिक वोटर वाला विधानसभा क्षेत्र वो है गाजियाबाद का, गाजियाबाद जिले में साहिबाबाद विधानसभा जो है वो यूपी में सबसे ज़्यादा वोटों वाली विधानसभा है। योजनाबद्ध नगर, क्या उत्तराखंड में कोई योजनाबद्ध नगर है? नहीं है। योजनाबद्ध तरीके से बसा, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा ये प्लान सिटी है, चंडीगढ़ प्लान सिटी है। तो योजनाबद्ध नगर जो हैं उत्तर प्रदेश में 3 है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और न्यू कानपुर सिटी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और न्यू कानपुर सिटी। जैसे आपके रुद्रपुर में है ना ग्रीन पार्क कॉलोनी, वो योजनाबद्ध बसी हुई है, लेकिन हुआ क्या है कि वो है डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह करके से लगी हुई और सारा का सारा एरिया जो है उसका वो यूपी ज़िले में आता है। तो यूपी वाला कोई ख़रीदने आता नहीं इधर, और उधम सिंह नगर वाला या उत्तराखंड वाला कोई ख़रीदता नहीं, कहते हैं कि साहब ये नहीं, ठीक है। चले खैर, तो विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश में 28, आर्थिक क्षेत्र 4, 18 मंडल हैं। मंडल कितने? देखो 17 निगम है, 18 मंडल है, और सबसे नया मंडल जो है 18वां वो अलीगढ़ है। 2021 में तहसील थी 351, आप लोग देख लेना, घटती बढ़ती रहती हैं, घटती तो नहीं है बढ़ती रहती हैं। 2021 में कुल तहसील थी यूपी में 351। उच्च न्यायालय यूपी का बना था 17 मार्च 1866 को, यूपी हाईकोर्ट जो बना था 17 मार्च 1866 को बना था। और यूपी हाईकोर्ट में इस समय जो कुल जज हो सकते हैं अधिकतम वो हो सकते हैं 160, ठीक है ना। यूपी हाईकोर्ट में जो अधिकतम जज हो सकते हैं इस समय, या स्वीकृत पदों की जो संख्या है हाईकोर्ट के जजों की 160 या 160 है, सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा जज यहीं पर है। यूपी में एकमात्र महिला जेल है बरेली में। यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया और सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। अब यूपी की सीमा आगे कहीं लिखा होगा मैंने, नेपाल से 7 जिलों से लगती है। अगर हम पूरब से इधर को चलें, पूरब से पश्चिम की ओर चलें, तो सबसे पहले महाराजगंज, फिर सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। मैप मैंने बहुत ढंग से स्टडी कराया था, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो सब चीज़ें मैंने बताई हैं। हरियाणा से अगर आप उत्तर से चलें तो सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ और मथुरा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जिले मिलते हैं हरियाणा से। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। दिल्ली से 2 जिले मिलते हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद। यूपी की सीमा सबसे ज़्यादा मिलती है मध्य प्रदेश से और सबसे कम हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मध्य प्रदेश से और मिनिमम हिमाचल प्रदेश से। यूपी जो है ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। यूपी जो है प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और अगर हम प्राकृतिक विभाजन की बात करें तो यूपी को प्राकृतिक रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया है, गंगा का मैदान, भावर और तराई का मैदान, और दक्षिण का पर्वतीय पठार, ठीक है। आगे चलें, अब यहाँ तो अब आइए देखते हैं, हम थोड़ा सा डाटा देखते हैं जनगणना का यूपी की। 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ एक चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में खूब पूछी जाती हैं, अक्सर पूछी जाती हैं, उसको हम देख लेते हैं। कुछ एक चीज़ें मैंने भारत की भी लिख दी हैं कंपेयर करने के लिए, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो एरिया की अगर बात करें क्षेत्रफल की, तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। वहीं यूपी का जो एरिया है वो 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है, ओके। अब यूपी के क्षेत्रफल के जो जिले ऊपर से नीचे घटते क्रम में देखें, 3-4 जिले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, उससे कम। तो ऊपर से नीचे क्रम में आप देखें तो मैंने फार्मूला बनाया खीसो हरपुर, खीरी यानी कि लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर, याद कर लेना, खीसो हरपुर काम आएगा बहुत ज़्यादा। नीचे से ऊपर के क्रम में आप देखें तो सबसे छोटा जिला है एरिया में हापुड़, खूब आता है ये सवाल, एरिया में सबसे छोटा जिला हापुड़, फिर गाज़ियाबाद, भदोही और श्रावस्ती, सॉरी शामली, ये माँ बनाया मैंने, शामली लिख रहा है ये, शामली, ठीक है। हापुड़, गाज़ियाबाद, भदोही और शामली, सबसे कम हापुड़ एरिया, उसके बाद गाज़ियाबाद। देखो आबादी खूब है गाज़ियाबाद में, घना बसा हुआ है ना, लेकिन एरिया कम है। हापुड़, गाज़ियाबाद, भदोही और शामली। अब आबादी की बात करें तो भारत की कुल आबादी है 1,21,05,69,573, ये 2011 की जनगणना। अब तो करीब 140 के आसपास हैं हम लोग, 140 कितना करोड़,
1 अरब 40 करोड़। तो 2011 की जनगणना है उसके आंकड़ों के मुताबिक भारत की जो आबादी है वो है 1 अरब 21 करोड़ 5,69,573 और यूपी की आबादी है 19 करोड़ 98,12,341। ठीक है, 19 करोड़ 98,12,341। यूपी के अगर हम जिलों की बात करें आबादी के घटते क्रम में, तो इसका फार्मूला मैंने बनाया है इमूगाल। सबसे ज़्यादा इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, गाज़ियाबाद और आजमगढ़, आजमगढ़ के बाद लखनऊ। ई से इलाहाबाद, मू से मुरादाबाद, गा से गाज़ियाबाद, आ से आजमगढ़ और ला से लखनऊ। सबसे कम जो आबादी वाले ज़िले हैं नीचे से ऊपर बढ़ते हुए क्रम में, मैंने लिखा भी है नीचे से ऊपर, MC हसरल। ठीक है ना। तो अब देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो आबादी वाले ज़िले थे वो तो मैंने आपको बता ही दी, इमूगाल। सबसे कम आबादी वाले ज़िले MC हसरल, M फॉर महोबा, C फॉर चित्रकूट और हा से हरदोई, श्रा से श्रावस्ती और ला से ललितपुर। लखनऊ मत कर देना, ठीक है ना, ला से ललितपुर। ओके, आगे चलें। जनघनत्व, आप लोग जानते हैं जनघनत्व क्या होता है। भारत का 382 और यूपी का है 829। भारत का 382, यूपी का 829, 2 गुने से भी ज़्यादा। ठीक है ना, लगभग 3 गुना, नहीं 3 गुना तो नहीं, लेकिन 2 गुने से बहुत ज़्यादा। तो जनघनत्व के मामले में मैंने फार्मूला बनाया ऊपर से नीचे, गावाल नगर, गाज़ियाबाद, वाराणसी, लखनऊ और संत रविदास नगर। और सबसे नीचे क्रम में सबसे कम जो जनघनत्व है वो ललितपुर। तो सबसे कम जो जनघनत्व है वो है ललितपुर, उसके बाद सोनभद्र, फिर हमीरपुर, फिर महोबा और उसके बाद चित्रकूट। ओके, आगे चलें। दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर भारत की है 17.7% और यूपी की है 20.2%। मैंने लिखा डाकू गोगा को श्राप बहरे का। ठीक है, डाकू गोगा को श्राप बहरे का। तो डाकू गोगा मैंने ऐसी बना दिया है सर, डाकू तो ऐसी है। गो से गौतम बुद्ध नगर, गा से गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद को यहाँ सेंटेंस को पूरा करने के लिए हैं, शाह से श्रावस्ती और बहरे से बहराइच। ठीक है ना, ये क्या है, दशकीय वृद्धि दर। तो दशकीय वृद्धि दर जो है सबसे ज़्यादा यूपी में गौतम बुद्ध नगर की और उसके बाद गाज़ियाबाद की। ठीक है, और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर जो है वो है कानपुर नगर, कानपुर, ये कहना कान हवा, कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत। आगे चलें। लिंगानुपात सब जो भारत का है वो 943 और यूपी का है 912। शिशु लिंगानुपात भारत का 919, यूपी का 902। साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर भारत की 73% और यूपी की 67.7%। पुरुष साक्षरता दर भारत की 80.9% और यूपी की 77.3%, 77.3%। महिला साक्षरता दर भारत की 64.6% और यूपी की 57.2%। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा यूपी में मैंने लिखा जाटगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया और प्रतापगढ़ का। सबसे कम गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर और बागपत का। शिशु लिंगानुपात सबसे ज़्यादा बलरामपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, सबसे कम बागपत, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ। साक्षरता सब मैंने लिखा गो कुरैया खा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। सबसे कम श्रा बहरावल यूं, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और बदाऊं। पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, सबसे कम श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच। तो ये सेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको इसको अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमें हौसला मिले। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।